नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 31 मई से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उन पर, साथ ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है? तो अर्जुन पुरस्कार के लिए मीराबाई चानू का नाम प्रस्तावित किया गया है। महासंघ ने चानू, रागाला, वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भेजे गए। मीराबाई चानू को वर्ष 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। वर्ष 2018 में मीराबाई चानू को पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था। अगला प्रश्न, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी एस.एन. राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी एस.एन. राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है। एस.एन. राजेश्वरी ए.वी. गिरिजा कुमार का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने कारों में स्टील एल्यूमीनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की गई है। आईआईटी मद्रास संस्थान आईआईटीएम ने कारों में स्टील एल्यूमीनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की गई है। यह मिश्र धातु कार्बन फुटप्रिंट को कम करने व ईंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है। अगला प्रश्न, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्कोस ट्राइजो को एनडीबी बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में मार्कोस ट्राइजो को नियुक्त किया गया है। मार्कोस ट्राइजो 7 जुलाई 2020 को एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्य ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के द्वारा मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिने भी है और चीन के जो वर्तमान राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है। सिंग्युन 201 और 202 नामक उपग्रह चीन के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए। चीन के पहले मंगल मिशन का नाम लियानवेन फर्स्ट है। 2022 के एशियन गेम्स चीन में ही आयोजित होंगे। नई डिजिटल करेंसी डीसीईपी चीन के द्वारा ही लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न, कोरोना संकट के बीच विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो मार्क जुकरबर्ग विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर है। केचप नाम का एक कॉलिंग एप्लीकेशन फेसबुक के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। लिब्रा नाम से डिजिटल करेंसी फेसबुक के द्वारा लॉन्च की गई है। आई फॉर इंडिया फेसबुक ने हाल ही में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया। नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच के प्रमुख भी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ लेते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानद अध्यक्ष जैक्स रोग है और महानिदेशक क्रिस्टोफ डे कीपर है। आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस, फ्रांस में हुई थी और इसके संस्थापक थे पियरे डी कापुर्टिन डेमेट्रियोस विकेलस। अगला प्रश्न है, 30 मई को संपूर्ण भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 मई को संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मई को पूरे भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने पहले हिंदी समाचार पत्र उद्दंडमार्तन का प्रकाशन शुरू किया था। उद्दंडमार्तन का अर्थ उगता हुआ सूर्य है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है? तो चौथा टाइगर रिजर्व राजस्थान में बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। भारत के राजस्थान राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह टाइगर रिजर्व बूंदी जिले के रामगढ़, हिंडौली, डाबी व कालंदा के जंगलों में बनाया जाएगा।
जिसके लिए मौजूदा विधानसभा सत्र में मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, किस राज्य सरकार ने लाख की खेती लेक फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक राज्य है। छत्तीसगढ़ के संबंध में तथ्य, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और राज्यपाल अनुसुईया उइके। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। आशा करता हूँ साथियों, इस चैनल से डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपकी तैयारी में सार्थक साबित होंगे। इस चैनल में से वीडियो की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लगातार वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।